क्या है ज्योग्राफी में? जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है तुम्हारा? जन, ठीक है। जन प्लस संख्या, ठीक है। देखो जन मतलब क्या होता है? लोग, है ना, लोग। और संख्या का मतलब ही होता है गिनना, ठीक है। तो लोगों को अगर हम गिन दे तो वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या कहलाएगा। किसी क्षेत्र में कितना संख्या है, ठीक है, वही सब क्या कहलाएगा? जनसंख्या कहलाएगा, ठीक है। तो देखो हर जगह, भारत इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा भारत में तुमको सेम हर जगह नहीं मिलेगा जनसंख्या, ठीक है। कहीं ज्यादा कहीं कम मिलेगा। ऐसा है ना कि 5 राज्य में ही सिर्फ, ठीक है, आधा जनसंख्या बसा हुआ भारत का। सोचो, एक तुम्हारा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड। नहीं, देखो ये यूपी हो जाएगा, यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार, और क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सोचो आधा से ज्यादा जनसंख्या यही लोग अकेले 5 वो राज्य घेरा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा हो सकता है? 140 करोड़ में लगभग 70 करोड़ यही लोग रखे हैं, हाँ कि ना? बहुत ज्यादा। तो इस तरह से अब ये चीज समझो, जनसंख्या तो भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। विश्व के दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब क्या हो गया? पहला नंबर पे आ गया, ठीक है। अब कितना है? 140 करोड़ से प्लस है, ठीक है, ज्यादा जा रहा है, 140 करोड़ ज्यादा। जो पहला नंबर पे था वो कौन था? चाइना था, ठीक है, जिस समय 139 करोड़ उसका था। अब उस पर क्या लग गया है? 1 चाइल्ड पॉलिसी लग गया, ठीक है। यानी कि वहां का जो सरकार है वो बोल दिया कि कितना होना चाहिए, नियोजन लगाया कि वहां एक ही बच्चा अच्छा, ठीक है। और भारत में क्या है? हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ क्या है कि हम दो हमारे होने दो, समझ रहा ना? ऐसा लो सिस्टम हो गया है, क्योंकि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, इसलिए कम से कम होने दो 4 5 को। 12 को हो जाएगा तो 2 जरूर अच्छा होगा, हाँ कि ना? ऐसा सोचो, बात क्या, 8 को अगर बच्चा हो गया, ठीक है, 8 को बाल बच्चा है तो 2 तो जरूर अच्छा निकलेगा ना। इसी उम्मीद से लोग, अगर मान लो 2 ठो बाल बच्चा कर लिया और दोनों खराब निकल गए तो बच्चे तो अच्छे होगा, फिर वो चीज पूरा नहीं होगा, बच्चे दोनों खराब, फिर देखना पड़ेगा। तो ये हो गया जनसंख्या। भारत में क्या है कि आधा ज्यादा जनसंख्या, कहीं कम जनसंख्या, कहीं ज्यादा जनसंख्या। इन क्षेत्रों में कर्क रेखा जहां से गुजरा ना, उन क्षेत्रों में लगभग जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगा। उससे ऊपर थोड़ा सा देखो, यूपी यहाँ, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ, ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, लेकिन यहाँ भी जनसंख्या ठीक ठाक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा पश्चिम बंगाल, इधर है, ठीक है, यहाँ भी जनसंख्या तुमको एकदम बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और बिहार में भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बस हमारा ना। तो 1 2 3 4 5 राज्य में। और तुम यहाँ देखो, इतना बड़ा राज्य है क्या? गुजरात यहाँ बहुत बड़ा है ना, लेकिन गुजरात में जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? गुजरात है, लेकिन अच्छा राजस्थान तो यहाँ तो राजस्थान है ना, गुजरात तो यहाँ है, वही देख रहे, ठीक है, ये राजस्थान है ना। तो राजस्थान इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ ज्यादा जनसंख्या नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। सोचो ये लक्षद्वीप दिखा है ना, लक्षद्वीप, यहाँ 64,000 मात्र जनसंख्या है। हमें तो लगता है बढ़िया है, गाँव में 64,000 पार कर जाता है, आगे ना। लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा जगह है, लेकिन सोचो जनसंख्या बहुत क्या है, कम है। इधर देखो, इधर 6 लाख है। इधर जो और है ना, क्या क्या नाम है इधर? असम, मेघालय, सब उधर का एक एक राज्य में तुमको 6 लाख मात्र मिलेगा, समझ रहा ना? अरे झारखंड का जनसंख्या कितना है? 4 करोड़ पार कर गया, 4 करोड़ 15 लाख पार कर गया, ठीक है। तो इस तरह से जनसंख्या का असमान वितरण हुआ है। समान वितरण है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जम्मू कश्मीर में तुमको बहुत कम मिलेगा जनसंख्या, ठीक है ना, ठंडा इलाका। फिर इधर भी केरला तरफ भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। गर्मी का बात नहीं है, लोग पढ़ल लिखल है तो पढ़ल लिखल आदमी काम करता है, बाल बच्चा ज्यादा नहीं करता करता है, वो समझ रहे, बाल बच्चा नहीं आता, लेकिन उतना नहीं इधर रहता है। इधर देखो, इधर अनपढ़ मतलब ज्यादा क्या है, पढ़ा लिखा लोग नहीं रहता है, ना ही नौकरी, ना ही बाहर जाना, या फिर ना ही काम पे जाना। तो कहाँ रहेगा? घर में रहेगा, और घर में रहेगा तो बाल बच्चा ही भी करेगा, समझ में आ रहा ना? तो ये मामला है यहाँ का, इतना समझ में आया? तो जनसंख्या का मतलब ये हुआ। अब देखो क्या है, जनसंख्या को कैसे पता करते हैं हम लोग? सरकार का एक नीति आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। जनगणना मतलब क्या होता है? गिनना। जन मतलब लोग, गणना मतलब क्या होता है? गिनना, लोगों को गिनना, ठीक है। तो सबसे पहली बार भारत में जब जनगणना हुआ था ना, वो दौर था 1872 का। कब था? 1872 का। स्वतंत्र भारत नहीं था उस समय ब्रिटिश सरकार का हुकूमत था, ठीक है। अब क्या था कि 1872 में जब जनगणना शुरू हुआ ना, उस समय बढ़िया तरीका से नहीं हो पाया था, ठीक है, बढ़िया तरीके से नहीं हुआ, तो उसको फिर से पूरा किया गया 1881 में, ठीक है।
1872 में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसको कंप्लीट किया गया कितना में, 1881 में, ठीक है। अब 1881 में कंप्लीट किया गया, उसके बाद बोला गया कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष में जो यहाँ पे सरकार रहेगा, ठीक है, वो करवाएगा। अभी भारत सरकार करवाता है। हाल फिलहाल कब हुआ था, 2011 2021, देखो 10 साल का गैप है कि नहीं है। 2011 में हुआ था, फिर कितना हुआ, 21 में हुआ, अब कब होगा, 31 में होगा। अभी हम लोग 2025 में ही जी रहे हैं, और 25 में जनसंख्या गिनने लायक नहीं है, इतना ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, हाँ कि ना। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो अब ये समझना ना कि किसी क्षेत्र में, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। जनसंख्या हो गया तो जनसंख्या घनत्व हम लोग समझे क्या, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है। मिटाते इसको, देखो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब समझते हो मैं, अच्छा मिटा दिए, तुम लिखे क्या, सुनो। जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब क्या होता है, कितना कोई चीज क्लोज में, ठीक है, उसको घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, जैसे मान लो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई, प्रति इकाई नहीं, प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या, संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब समझना बढ़िया, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या ही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब इसको समझना बढ़िया किस तरह से, जैसे देखो बिहार है, ये है झारखंड, ठीक है। थोड़ा सा छोटा, ये 46% हिस्सा टूट के झारखंड अलग हुआ था, इसमें कितना है 54%। बिहार जो था ना, 2 हिस्सा में टूटा ना, तो 54% खुद रखा है, 46% हम लोग को दिया, पूरा जमीन मिला है, ठीक है। तो ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब इसमें समझना जनसंख्या घनत्व होता क्या है ना। ये छोटा हिस्सा है और ये बड़ा हिस्सा है। अगर मान लो यहाँ पे, तो ऐसे किलोमीटर में तुमको बताते हैं, मान लो ये 4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, कितना, 4 किलोमीटर, और ये कितना फैला हुआ है, ये भी कितना फैला हुआ है, मान लो 4 किलोमीटर एरिया, ठीक है, बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो जनसंख्या है ना, वो कितना है तुम्हारा, 2000 है, कितना है 2000, और इसमें भी, इसमें कितना है, मान लो 1000, कितना है 1000, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व तो किसका ज्यादा है वो बता दो, बिहार का, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग बसा हुआ है और एरिया भी उतना ही दोनों का। अब एक बात बताओ, अगर मान लो इसमें किलोमीटर कितना है, मान लो 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर का एरिया है, और इसमें कितना है 4 किलोमीटर का एरिया। अब बता जनसंख्या घनत्व तो कहाँ ज्यादा है, कैसे पता चला। देखो करना क्या होता है ना, कि कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देना है। देखो यहाँ पे कितना है जनसंख्या, 2000 बटन कितना हो जाएगा, 4, 4 पचे कितना होता है, यानी कि एक आदमी 1 किलोमीटर में कितना आदमी बस रहा है, 500 आदमी बस रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखे तो, यहाँ देखो, यहाँ भी 500, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो दोनों का क्या है, बराबर है ना, ज्यादा कहीं नहीं ना ही कम है, ठीक है। एरिया के हिसाब से दोनों में क्या सेम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब हम तुम लोग बता दो, 2 गांव को कंपेयर करते हैं, एक ये गांव है और एक ये गांव है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या मान लो कितना है, 500 है, कितना है 500 है, 500 है, और यहाँ पे जो है ना 500 यहाँ जनसंख्या, और यहाँ 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ 300 ही है, कितना है जनसंख्या 300, और यहाँ कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, 1 किलोमीटर में। अब बता जनसंख्या घनत्व तो कहाँ ज्यादा है, ये नहीं, ये होगा, सुनो कैसे, सुनो, कुल जनसंख्या कितना 300 है, बट्टा में क्षेत्रफल कितना 1 है, तो भागा तो कितना आएगा 300, 1 किलोमीटर में कितना लोग बस रहा है 300, यहाँ कुल जनसंख्या कितना है 500, कितना एरिया में 2, तो कितना हो जाएगा 250 होगा। तो यहाँ कम, देखो यहाँ गैप गैप में लोग हैं, यहाँ ज्यादा बस गया, यहाँ समझ रहा ना। तो इसको बोलते हैं जहां कम एरिया में ज्यादा लोगों का बसना क्या करता है, जनसंख्या घनत्व तो अधिक हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। और बहुत जब बड़ा एरिया में कम जनसंख्या कम है, ठीक है, खाली खाली लगता है पूरा, वो क्या कहला है, जनसंख्या घनत्व तो कम है। जैसे राजस्थान में क्या है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश देखा है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2011 में 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में था,
प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। 17 आदमी मात्र प्रति किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितना आदमी बसा हुआ है? 17 आदमी, ठीक है। वही 2011 का ही रिपोर्ट में अगर हम बात करें बिहार का, तो वहां 1113 या 12 के समथिंग था। सोचो व्यक्ति पर किलोमीटर, सोचो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे लोगों का कितना भीड़ है, सोच रहा है। बिहार में 1100 तुमको मिल रहा है 1 किलोमीटर में, और देखो अरुणाचल प्रदेश में कितना आदमी मिल रहा है 1 किलोमीटर में? मात्र 17 को, ठीक है। आदमी चलना शुरू करे तो आदमी नहीं मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतना दूर दूर तक जाओगे, और बिहार में तुमको कोई ऐसा गली नहीं मिलेगा जहां तुमको देखेगा नहीं लोग, ठीक है। इतना ज्यादा वहां भीड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है, एरिया कम है, तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया, ठीक है। और वहां क्या है, ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहां पे लोग बसना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। लोग बसता वहां जहां सुख सुविधा ज्यादा हो, है ना, शांति व्यवस्था ज्यादा हो, और सारा चीज बढ़िया हो, यानी कमाने का स्रोत हो, पढ़ने का स्रोत हो, ठीक है, सब व्यवस्था बढ़िया हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको लिखो तो। अब देखो जनसंख्या घनत्व तो समझ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, पहले साक्षरता देख लेते हैं। अगर कोई जनसंख्या है तो वो पढ़ा लिखल है कि नहीं, उसको किसको कहते हैं साक्षरता? साक्षरता किसे कहते हैं, ठीक है। साक्षरता यहाँ पे समझेंगे कि 7 वर्षों से अधिक उम्र हो, 7 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोग जो किसी भाषा को पढ़ तथा लिख सके, ठीक है। जो पढ़ेगा ना वो जरूर समझेगा, बुझे। अजीब बोलती है। भाषा को पढ़ तथा लिख सके और समझ सके, चलो, और समझ सके, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं, ठीक है। कोई भी हो 7 वर्ष से ज्यादा अगर हो गया, ठीक है, और वो पढ़ लिख ले रहा है कोई एक भाषा को, आप बोलेंगे नहीं सब भाषा तुमको सीखना है, तो सब भाषा सीखने तब साक्षरता थोड़ी बोलेंगे। सब भाषा सीख जाएगा तो उसको तो फिर गूगल बोलेंगे, हाँ कि ना। सब भाषा जानेगा तो भयानक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साक्षरता, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात कहते हैं, देखो लिंग अनुपात ही है, दोनों मिला दिया तो लिंगानुपात कहलाया, ठीक है। तो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। समझो कैसे। जैसे मान लो कहीं पे कोई ऐसा है जगह, जैसे मान लो इंडिया में ही बहुत सारा ऐसा जगह है जिसमें लिंग अनुपात बहुत कम है, ठीक है। जैसे पूरा इंडिया में पहले क्या था 2021 या फिर 2011 का जो आंकड़ा था ना, उसमें क्या था कि 1000 अगर पुरुष है, क्या है, पुरुष है, तो स्त्री का संख्या वहां पे 937 था, 937 स्त्री था, ठीक है। तो सोचो 1000 पुरुष है, 937 स्त्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच रही है शायद 63, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। पुरुष का स्त्री से साथ में संबंध रहता है ना, तो ये कहाँ चल जाएगी 63 वो, हाँ, इस तरह से। मतलब कहने मतलब ये ना कि वहां पे बैलेंस नहीं है, स्त्री और पुरुष में कहीं ना कहीं भेदभाव जरूर होगा। हो सकता है बेटा लोग को ज्यादा पढ़ाया जाता होगा, या फिर बेटी लोग को पसंद नहीं किया जाता होगा, ऐसा होता था। भ्रूण हत्या सुनिए ना, अगर पता चल गया ना कि बेटी पैदा होने वाली है, तो पहले क्या होता था, उसको मार दिया जाता था, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता था? भ्रूण हत्या कहा जाता, ठीक है। तो इस तरह समझ में आया कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहते हैं हम लोग? लिंग अनुपात कहते हैं। लेकिन अभी 2024 का रिपोर्ट आया था, सुनो मेरा बात, 24 का जो रिपोर्ट आया था ना, उसमें 1000 पुरुष पे 1024 स्त्री थी, समझ रहा ना। यानी कि 1000 पुरुष पे 1024 स्त्री, यानी स्त्रियों की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। सरकार का जो नियम आया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये सारा चीज आके इन लोग को बढ़ा दिया। सरकार बहुत सारा चीज लाया है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, हाँ कि ना, लाडली योजना, और क्या, मैया योजना, ठीक है। ये सबसे अब इन लोगों को कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। लोग 24 के 1200 रहे, 1000 लड़का रहे, लड़का तुम तो कहते किसी दिन 100 हो जाएगा, समझ रहा है ना। सारा लोड इन लोग पे आ गया है, हाँ, इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है।
ये लोग बढ़ गई तो ये लोग को हटा दे रही, इसे मार के ड्राम में पैक कर दे रही है ना। बहुत दिक्कत हो रहा है, लड़का लोग को देखने नहीं सक रहे लोग। यहाँ तक समझ में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब एक बात ये समझो कि जनसंख्या जो होता है ना वो प्रभावित होता है 2-4 चीज से। जैसे मान लो अगर इंडिया से अगर हम लोग कोई बस गया बाहर जाके, ठीक है, तो यहाँ का जनसंख्या क्या होगा, परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो परिवर्तन होगा। तो 3 कारणों से परिवर्तन होता है। पहला समझो, एक तो होता है जन्म, क्या होता है, जन्म से परिवर्तन होगा, अगर कोई पैदा यहाँ होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरा देखो मृत्यु, है ना, अगर कोई मर गया तो जनसंख्या घटेगा, हाँ कि ना। तो जन्म और मृत्यु दोनों से प्रभावित हुआ। एक तीसरा है तुम्हारा प्रवास, क्या होगा, प्रवास। प्रवास मतलब क्या होता है, बाहर जाके बस जाना, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में ही अगर है, मान लो बिहार से अगर जाके हम लोग केरला में बस गए, ठीक है, या फिर झारखंड से जाकर हम लोग कर्नाटका में बस गए, तो ये क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, एक राष्ट्र के अंदर ही प्रवास कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमको अच्छा नहीं लगा, हम यहाँ से जाके कहाँ बस गए, जकार्ता में बस गए, इधर जकार्ता समझते हो, इंडोनेशिया। यहाँ से जाके यहाँ, अगर इंडिया यहाँ है ना तो जकार्ता यहाँ हो जाएगा। वहां पे 1700 टापू वाला देश है, समझ रहे हो, बहुत ही खूबसूरत देश है वो भी। तो यहाँ से जाकर अगर मान लो कोई इंसान यहाँ बस गया, इधर होगा वो, तो ये क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाएगा, नहीं, क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा, या फिर बाहरी प्रवास कहलाएगा। इसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, जो एक देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके बस जाए, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा एनआरआई है ना, नन क्या होगा, एनआरआई का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंडिया में ना हो, कहीं बाहर का सदस्यता ले लिया हो, ठीक है। नहीं, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ऐसे कुछ है, इसका फुल फॉर्म को नहीं पता रहा, भूल गए, याद था। यानी कि ये क्या कहता है, एनआरआई वो होता है ना जो इंडिया का है लेकिन जाके बाहर में अपना सदस्यता ले लिया। जैसे अक्षय कुमार भारत का तो है लेकिन कहाँ जाके बस गया, कहाँ का सदस्य, वोट कहाँ, यहाँ नहीं मारेगा, ठीक है, कनाडा मारेगा, ठीक है, कनाडा। अब विराट कोहली का भी सुने हैं कि इंग्लैंड तरफ ये कुछ मामला ऐसा हुआ है। तो ये सब समझ में आया, आंतरिक प्रवास हो गया, बाहरी प्रवास हो गया। जन्म समझ में आया, जन्म का तो सबको क्लियर है कि जन्म पैदा होगा तभी बोलेंगे जन्म, ठीक है। और कोई मर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृत्यु। इसमें एक चीज पूछता है, शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर, शिशु मतलब क्या होता है, बच्चा। तो 1000 बच्चों में जीवित बच्चा जो पैदा होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा नहीं, मरा हुआ बच्चा जितना आता है 1000 में उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे, ठीक है। एक साल के अंदर जितना मरा हुआ बच्चा हुआ या फिर मर गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिशु मृत्यु दर। और जितना पैदा हुआ उसको क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। लेकिन प्रवास का कारण 3-4 है, ठीक है। एक तो पहला कि पढ़ाई, है ना, पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जाता है। दूसरा रोजगार के लिए जाता है। और तीसरा क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ से मैरिज कर लेता है। यहाँ से मैरिज की थी, कहाँ से, यहाँ से पाकिस्तान, कौन, सानिया मिर्जा, नाम सुने ना, यहाँ से इधर शादी कर, शिखर धवन यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हाँ इधर से भी आया, सीमा हैदर इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर शादी करके भी लोग क्या हो जाते हैं, उसे प्रवास करना पड़ता है। प्रवास का 3 कारण हो सकता है, एक तो तुम्हारा रोजगार होगा, दूसरा पढ़ाई लिखाई हो सकता है, ठीक है, बाहर जाना पड़ता है, तीसरा होगा शादी, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण जो है ना यही सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या खत्म चैप्टर, ठीक है। हाँ, व्यवसाय